सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज जो पीरियड में होएगा। तो हम पीरियड में चेक करेंगे कि इनका साइज का क्या वेरिएशन होता है। तो लेकिन हमारे पास इसमें कुछ एक्सेप्शन आती हैं। यहाँ पे पीरियड के अक्रॉस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम बोलते हैं यूजुअली कि साइज डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास दो रोल्स आ जाते हैं। हम दो चीजों को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। एक तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से शील्डिंग आएगी, और फिर हम देखेंगे कि उसके ऊपर जेड इफेक्टिव के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होएगा, तो कैसे वो एक्सेप्शंस आ रही है हमारे पास। तो हमारे पास ये यहाँ से हम सीरीज देख रहे हैं। तो हमारे पास जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो हमने दो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव देखेंगे हम, दैट इज हमारा जेड इफेक्टिव बोलते हो आप जिसको, एंड दूसरा हम देखेंगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो अगर तो हमारा सिर्फ जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, दैट मीन्स वो जो हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज मेकिंग अ पुल ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और वो साइज में कंट्रैक्शन हो रही है। बट अगर हमारे पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी हो रही हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स में जो रिपल्शंस होती हैं उनकी वजह से जो हमारा साइज है वो इंक्रीज ही होएगा। देन हम इसको देखेंगे कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज हमारा कम होएगा, ठीक है। एंड अगर हमारी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, मतलब अगर हम इसको शील्डिंग का नाम देते हैं, तो सिग्मा अगर बढ़ेगा तो हमारा जो साइज है सिग्मा के साथ बढ़ता है अगर शील्डिंग इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपको पता हो तो हम शील्डिंग में लेते हैं कि एस का सबसे ज्यादा होता है, पी एंड डी एंड एफ, तो इनकी शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की कम होती है, तो ये कम शील्ड कर पाते हैं। तो अगर हम चेक करें तो शील्डिंग का क्या है, तो हम देखते हैं जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से हमारे पास आती है यूजुअली ये चीज, तो उसका हमारे पास एक ऑर्डर होता है जो हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल तक, यहाँ तक हमारा जो है वो साइज डिक्रीज करता है। यहाँ पे जो हमारे यूजुअली आपने देखा होगा कि यहाँ तक हमारे पास सिंगली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो हमारे पास कोई इतनी ज्यादा शील्डिंग नहीं आती जो डी इलेक्ट्रॉन्स में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से आती है। तो यहाँ तक हमारा सीरीज में जो साइज डिक्रीज करता है। तो इतने के लिए अगर हम लिखें कि यहाँ पे दोनों फैक्टर्स में से कौन सा डोमिनेट कर रहा है, तो हमारा जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है हमारी शील्डिंग या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को। तो साइज जो है वो कम होएगा अगर जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है। बट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो है ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा बैलेंस करने लग जाते हैं कि जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा लग रहा है उतनी शील्डिंग भी हमारे पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की है जो वो इंट्रोड्यूस होने लग जाती है। तो अगर हम चेक करेंगे तो क्रोमियम के बाद हमारे पास मैंगनीज आता है, आयरन आता है, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इनका जो एटॉमिक रेडियस बेटा बिल्कुल सेम तो नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट सेम की रेंज में रहना स्टार्ट हो जाता है, जो ज्यादा डिक्रीज नहीं दिखाता। तो हमारे पास यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, जेड इफेक्टिव इसको अप्रोक्सीमेटली बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा साइज है यहाँ पे ऑलमोस्ट इनका सेम रहता है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉपर और जिंक। तो कॉपर और जिंक के केस में आप देखोगे कि जिंक के केस में थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पे जाते जाते हमारे जो न्यूक्लियर रेडियस एटम का वो बढ़ना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास अब देखोगे यहाँ तक हमारे पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आने लग जाते हैं। तो अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो कहीं ना कोई वो रिपल्शंस आती हैं, तो रिपल्शंस ज्यादा होने लग जाती हैं और जेड इफेक्टिव को कहीं ना कहीं वो ओवर पावर करने लग जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल तक जो उसने अपने जेड इफेक्टिव लगाना होएगा उतना नहीं लगेगा, और हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो स्लाइटली एक्सपेंडेड होएगा। तो उसकी वजह से जो हमारा कॉपर और जिंक का जो साइज है वो स्लाइटली ज्यादा होता है, एज एक्सपेक्टेड सीरीज में यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए था। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा जो जेड इफेक्टिव होएगा वो हमारा इसको डोमिनेट कर जाएगा हमारा शील्डिंग। तो दिस इज द वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड। तो अगर हम ग्रुप में करें तो उसमें भी एक लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आएगी, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि ग्रुप में हम कैसे इसकी वेरिएशन देख सकते हैं।